सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन में सीट नहीं मिलने के बाद अखिलेश यादव काफी नाराज है। नाराजगी तो छोड़िए, माहौल इतना खराब हो गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। बात हैसियत, चिरकुट और छोड़ो अखिलेश व अखिलेश तक पहुंच गई। अजय राय ने तो अखिलेश यादव को पिता का सम्मान नहीं करने वाला भी बता दिया। ऐसे में अब सीधा सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूट गया है और अखिलेश यादव इससे बाहर हो गए हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब दरकने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी चुनाव में सपा को तवज्जो नहीं मिलने से कांग्रेस से नाराज हो गए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया और दो टूक कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी ना करवाए। अखिलेश यादव ने कहा अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो कांग्रेस से कभी बात ही नहीं करते। आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से इतने नाराज क्यों है? अब आपको इसके बारे में भी जो इनसाइड स्टोरी है वो आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से अब तक एक भी सीट नहीं देने से नाराज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि उत्तर प्रदेश में यूपी को कांग्रेस को उनकी पार्टी से वही सलूक किया जाएगा जैसे एमपी में उनके साथ किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने छोटे नेताओं को उनकी पार्टी पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के प्रति उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं अलग होती अगर उन्हें पता होता कि भारत जो गठबंधन है राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित रहेगा। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के चलते कांग्रेस से सपा के लिए 6 सीटें छोड़ने को कहा था। अखिलेश का दावा है कि कांग्रेस ने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ी। दरअसल 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को चुनाव होना है। एमपी ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो एमपी में सपा ने कर दी है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र भी शामिल है। 2018 के एमपी चुनाव में सपा ने बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाली बिजावर सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 5 पर दूसरे स्थान पर रही थी। इसी आधार पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडिया सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए है तो उनकी पार्टी इसे स्वीकार करेगी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर चर्चा होने पर कांग्रेस के लिए समस्या होगी, क्योंकि यूपी में विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास यूपी में 273 विधायक है, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी यानी सपा के पास 111 विधायक है। वहीं कांग्रेस के पास मात्र 2 विधायक है। यूपी में विधानसभा की 80 सीटें हैं। अगर विधायकों के आधार पर टिकट के लिए अखिलेश यादव अड़ गए तो कांग्रेस को मुश्किल से 1 सीट मिलेगी। शायद इस बात पर कांग्रेस तैयार भी ना हो और गठबंधन टूट जाए, लेकिन सपा कांग्रेस के गठबंधन का अगर फायदा किसी को मिल सकता है तो वो है यूपी में रालोद को, क्योंकि रालोद ने पहले ही 25 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। रालोद का कहना है कि वो कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस से सपा का गठबंधन टूटा तो फिर सपा पर दबाव जो है रालोद की तरफ से बना रहेगा सीट देने का, क्योंकि पहले ही समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी कर रही है। तो अब देखना होगा कि 24 में यूपी में महागठबंधन बने रहेगा या फिर बिखर जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।